प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और सामर्थी नाम में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं प्रिय भाइयों और बहनों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस लाइव मीटिंग में हम भजन संहिता अध्याय 53, 54 और 55 पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो 3 अध्याय है इनमें क्या बताया गया है। तो उससे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए एक बहुत ही प्यारा सा प्रभु का गीत गाते हैं। आप सब भी उस गीत को सुनिए और आनंदित होइए, मेरे साथ साथ वो गीत गाइए। और अगर आप नहीं गा पा रहे हैं तो तालियां बजा करके प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सुधर गया। तूने लहू के कतरों से मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, हाँ तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चलकर रूह इनाम पाता है। रूह इनाम पाता है। तेरे रूह से, खुदा की रूह से मेरा जीवन संवर गया। तेरी रूह से, खुदा की रूह से मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझजात कमाल है। तेरे छूने से, मसीह के छूने से, हाँ तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है।
यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला हो, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत गीत प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। प्यारे साथियों, आपको प्रभु जी का यह गीत कैसा लगा? आप मगन होके सुना, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में आमीन जय मसीह की जरूर लिखिएगा। हे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रभु जी इस गीत के द्वारा तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु राजा, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद खुदाबंद यीशु। प्रभु जी, आज हमें सबको ये मौका दिया परमेश्वर, एक साथ मिल करके बैठने का, तेरी स्तुति करने का, तेरी आराधना करने का। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब हम भजन संहिता के अध्याय 53, 54 और 55 को पढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। हालेलुया। प्यारे साथियों, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। मूड ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखें कि कोई बुद्धि से चलने वाला परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों का कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया जहाँ भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया। हालेलुया। भला होता है कि इज़राइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता, तब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। हालेलुया। प्यारे साथियों, जो भजन संहिता 52 है वो है मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। हालेलुया। आइए हम अगला अध्याय पढ़ते हैं 54। जो है मनुष्यों से रक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। हे प्रभु, मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराइयों को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश कर। हालेलुया। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वह उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। आइए फ्रेंड्स, अगले अध्याय 55 पर चलते हैं, जो कि हैं विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। हालेलुया।
हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। हालेलुया। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेर लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंकों से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनको सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। हालेलुया। रात दिन वे उसकी शहर पनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते हैं। जो मेरी नाम धराई करते हैं वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। हालेलुया। परंतु वह तो तू ही था, जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया। ईश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें से कोई परिवर्तन और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी मेरा हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी हैं, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, आज हमने जो भजन संहिता के अध्याय जो पढ़े हैं 53, 54, 55, ये जो अध्याय हमने पढ़े हैं, यह सिर्फ इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको हमें हमारे जीवन में भी उतारना है। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, डरे हुए मन को शांति मिलती है और हारे हुए को नई ताकत मिलती है। हालेलुया। क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर बोलता है तो टूटे हुए दिल जुड़ते हैं और हारे हुए को एक नई शांति मिलती है? अगर आप इस बात में विश्वास करते हैं प्यारे साथियों, तो कमेंट में आमीन जरूर टाइप करिएगा। हालेलुया। आज जो हमने 3 अध्याय भजन संहिता के पढ़े हैं, 53, 54, 55, जो एक साथ हम अब उनको समझेंगे कि वो अध्याय किसने लिखे, कब लिखे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आइए अब चलते हैं अध्याय की तरफ। उन अध्याय में क्या बताया गया है। हालेलुया। ये तीनों ही जो अध्याय हैं 53, 54, 55, ये तीनों अध्याय फ्रेंड्स दाऊद ने लिखे हैं और लगभग 1000 ईसा पूर्व ये अध्याय लिखे गए थे जब दाऊद का जीवन था, जो
संघर्षों से भरा हुआ था। कष्ट थे उसके जीवन में, कठिनाइयाँ थी, संघर्ष थे, वो परेशानी में था। क्योंकि क्या था उसके साथ में? शत्रु बाहर भी थे, विश्वासघाती लोग भीतर भी थे, डर, पीड़ा, अकेलापन, सब कुछ उसके जीवन में था। दैट मीन्स वो क्या था? उसका जो जीवन था वो संघर्ष और कष्टों से भरा हुआ था। उस समय उसने ये अध्याय लिखे थे। हालेलुया। लेकिन एक बात साफ है, जब वो संघर्ष में था, कठिनाई में था, परेशानियों में था, विपत्ति जो परिस्थितियां थी उसके विरुद्ध थी, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ सहा, लेकिन परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ा। वो परमेश्वर में दृढ़ रहा, बना रहा और परमेश्वर में विश्वास करता रहा। क्योंकि उसका जो विश्वास था वो किसी मनुष्य पर नहीं था, उसका विश्वास परम पिता परमेश्वर, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसके ऊपर उसका विश्वास था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चलिए भजन संहिता 53 देखते हैं, मूर्खता और सच्चाई। हालेलुया। क्योंकि मूर्ख अपने मन में क्या कहता है? कोई परमेश्वर नहीं है। क्या कहता है? कि कोई परमेश्वर नहीं है, वे बिगड़े हुए हैं, वे अधर्म करते हैं, कोई भी भलाई नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करता है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि करता है। मनुष्य के हर अच्छे और बुरे कर्म पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है कि कोई समझदार है या नहीं, कोई जो उसे खोजता हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सब भटक गए हैं। परमेश्वर क्या कहता है? सब भटक गए हैं, सब एक साथ भ्रष्ट हो गए हैं। लेकिन सुनो, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का हाथ जो एक बार पकड़ लेता है, परमेश्वर की शरण स्थान में जो आ जाता है, परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर धर्मी जनों को नहीं छोड़ता है। हम जब उद्धार सिय्योन से आएगा, तब याकूब मगन होगा, इज़राइल आनंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए भजन संहिता 54, संकट में सहायता। क्या है? संकट में सहायता। हे परमेश्वर, अपने नाम से मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ्य से मेरा न्याय कर। क्योंकि अभिमानी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, निर्दयी लोग मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं, वे परमेश्वर को अपने सामने नहीं रखते। पर देखो क्या कह रहा है दाऊद? वो कह रहा है, हे परमेश्वर, अपने नाम से मेरा उद्धार कर। क्या कह रहा है? संकट में सहायता मांग रहा है प्रभु से वो, कि अपने नाम से मेरा उद्धार कर, अपने सामर्थ के साथ ने मेरा सच्चा न्याय कर। क्योंकि मेरा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं है, मेरा विश्वास परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे है, और जो उसका न्याय है वो न्याय सच्चा न्याय है। तो वो कह रहा है, अपने सामर्थ्य से मेरा न्याय कर, क्योंकि अभिमानी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, निर्दयी लोग मेरे प्राण के पीछे पड़े। वो संकट में था, परेशानी में था, जब दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था कि अभिमानी लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं, निर्दयी लोग हैं, वो मेरे प्राण के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, रोज रोज मेरे खिलाफ नई नई क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं। तो वे परमेश्वर को अपने सामने नहीं रखते, क्योंकि उनको परमेश्वर का, दुष्टों को, अपराधियों को, निर्दयों को परमेश्वर का कोई भय नहीं है, इसलिए वो इस तरह का काम करते हैं। पर देखो परमेश्वर वो क्या कह रहा है? पर देखो, चिंता ना करो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाला है। लेकिन उसका विश्वास किस पे था? उसका विश्वास था परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे था। वो कहता है, तुमको जो करना है करो, लेकिन मेरा जो विश्वास है मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे है, वो ही मेरे प्राणों को संभालेगा। बोलो हालेलुया। मैं तुझे स्वेच्छा से बलिदान चढ़ाऊंगा, तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे हर संकट से छुड़ाया है। दाऊद कह रहा है कि मैं तुझे अपनी इच्छा से बलिदान चढ़ाऊंगा, तेरे नाम को धन्यवाद करूंगा,
क्योंकि तूने मुझे हर संकट से बाहर निकाला है। इसीलिए प्यारे साथियों, हर बात में प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हर दिन, पूरे दिन आप जब भी समय मिले, हर काम के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। क्योंकि दाऊद भी कह रहा है कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे हर संकट से छुड़ाया है। हालेलुया। चलते हैं भजन संहिता 55, टूटे दिल की पुकार। अब दाऊद क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना पर कान लगा, मेरी विनती से मुंह न फेर, मेरा मन व्याकुल है, मृत्यु का भय मुझ पर छा गया है, डर और कपकपी मुझ पर आ पड़ी है। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं तुझसे लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, मेरा विश्वास नहीं डगमगाया है, मेरा पूर्ण विश्वास मेरे पिता पर है। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना पर कान लगाओ और मेरी विनती से मुंह न मोड़ो, क्योंकि मैं संकट में हूँ और मैं लगातार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी कि मेरी सहायता करो। मेरा मन व्याकुल है, दाऊद कह रहा है मेरा मन व्याकुल है, मृत्यु का भय, क्योंकि जो निर्दयी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो मेरे प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे मार डालना चाहते हैं। मृत्यु का भय मुझ पर छा गया है, डर और कपकपी मुझ पर आ पड़ी है। वो बहुत ज्यादा परेशान था, संकट में था, परेशानी में था उस समय, और वो अंदर से घबरा गया था, लेकिन परमेश्वर पे उसका विश्वास कम नहीं हुआ था, परमेश्वर पे उसका पूर्ण विश्वास था। वो कह रहा था कि मुझे मृत्यु का भी भय है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कपकपी छूट रही है प्रभु, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी विनती को सुन ले। हालेलुया। काश, मैं वो कह रहा है, काश मेरे पास कबूतर के पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। हालेलुया। क्या कह रहा है? अगर मेरे पास कबूतर जैसे पंख होते तो मैं उड़ जाता और तेरी शरण में आ जाता और विश्राम पाता। क्योंकि शत्रु बाहर नहीं, भीतर से वार कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो शत्रु थे वो कोई बाहर के नहीं थे, उसके अपने ही लोग शत्रु थे। वह मेरा मित्र था, हम साथ साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे। जो उसका शत्रु था वो कौन था? बाहर के लोग नहीं थे, उसके साथ वाले ही थे। वो कह रहा है कि हम साथ साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे, लेकिन मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मुझे बचाएगा। जब उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे, वो संकट में था, तो वो क्या कह रहा है कि मैं यहोवा को पुकारूंगा संकट के समय में, और मेरा परम पिता परमेश्वर यहोवा मुझे बचाएगा। हालेलुया। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। प्यारे साथियों, क्या आप इस वचन में विश्वास करते हैं कि अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दीजिए, परमेश्वर आपके बोझ को अपने कंधों पर ले लेगा, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी जन को कभी डगमगाने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर में आपका विश्वास बना रहना चाहिए। हालेलुया। प्यारे साथियों, इसीलिए बार बार मैं भी कहती हूँ, परमेश्वर में बने रहिए, दृढ़ रहिए, परमेश्वर में विश्वास रखिए, अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए। किसी भी संकट में हो, परेशानी में, परिस्थितियां आपके विपरीत हो, परमेश्वर में पूर्ण विश्वास रखिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपको संकट से बाहर निकालेगा। क्योंकि वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो जब हमें सुख देता है तो उसके साथ में वो संकट और दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। और वह हमें हर परिस्थिति में संभाल लेगा। मेरा परम पिता परमेश्वर सचमुच बहुत ही दयालु पिता है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्यारे साथियों, इन तीनों अध्यायों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? कि परमेश्वर को नकारना मूर्खता है। क्या है? परमेश्वर को नकारना। हमारे जीवन में जरा सा भी संकट आता है, परेशानी आती है, हम परमेश्वर को
अलग तरीके से देखते हैं। हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो क्या है, हमारे माइंड में, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं परमेश्वर के लिए। तो क्या है, परमेश्वर को नकारना मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर देर करता है, अंधेर नहीं करता। वो समय लेगा लेकिन आपको संकट से बचा लेगा। हालेलुया। संकट में सहायता मनुष्य नहीं, तो परमेश्वर करता है। हालेलुया। आप अपने परेशानी में किसी इंसान से, किसी संबंधी से, किसी रिश्तेदार से, अपने भाई से, किसी से भी अपनी सहायता मांग के देखिए, वो सहायता कर देगा, आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन आप उसके एहसान तले दब जाएंगे और आपको उसका एहसान चुकाना भी पड़ेगा। लेकिन परम पिता परमेश्वर है, वो जब हमें संकट से बाहर निकालता है तो विश्वास उसी पर होना चाहिए, क्योंकि हमें उसका हिसाब नहीं देना पड़ता, हमें परमेश्वर का एहसान नहीं चुकाना पड़ता। हालेलुया। विश्वासघात के दर्द में भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डालने से शांति मिलती है। अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए तो क्या है, शांति मिलती है। हमें पता है कि हमारे बोझ को हल्का करने वाला हमारा पिता, हमारा बाप, हमारा खुदा बाप हमारे साथ है, जो हमारे बोझ को हल्का करेगा। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो कभी पराजित नहीं होते। हालेलुया। आप इस बात में विश्वास करते हैं साथियों, कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो कभी पराजित नहीं होते। जय उनके आगे रहती है यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 बोलिए मेरे साथ सभी मेरे प्यारे साथियों, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सचमुच मेरा परम पिता परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसकी दया और करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अब हम कुछ घोषणाओं को करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी इन घोषणाओं को करिए। मैं मूर्खता में नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा सहायक यहोवा है। प्यारे साथियों, कौन कौन मानता है कि परमेश्वर हमारा सहायक है? हमारी हर घटी कमी में, हमारे हर संकट में परमेश्वर ही हमारा साथ देता है। मेरा बोझ कौन संभाल रहा है? परम पिता परमेश्वर, प्रभु संभाल रहा है। शत्रु की चाल मुझ पर सफल नहीं होगी। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है तो शत्रु की कोई भी चाल हमारे ऊपर सफल नहीं होगी। मेरा अंत आनंद और जय का होगा। हालेलुया। 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 प्यारे साथियों, आज हमने ये 3 जो अध्याय पढ़े और समझे कि दाऊद ने ये जो लिखा है, क्यों लिखा है, किस कारण से लिखा है, सब कुछ देखा हमने। दाऊद के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, संकट, बीमारियाँ सब कुछ आई। उसके जो मित्र थे, उसके जो संगी साथी थे, वो उसके विरुद्ध हो गए, उसके मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे, उसके ऊपर आरोप लगाने लगे। वो दोषी नहीं था, फिर भी उसको जबरदस्ती दोषी ठहराया जा रहा था। वो संकट में था, परेशानी में था, दुख में था, बीमारी में था, लेकिन उसने सब कुछ सहा, परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि उद्धार परमेश्वर की ओर से ही आएगा। परम पिता परमेश्वर, जो खुदा बाप जो ऊपर है, वो ही हमारा उद्धार करता है और वो हमें हर संकट से, हर परेशानी से बचा ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का न्याय सच्चा है। मनुष्य का न्याय बदल सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का न्याय सच्चा और सटीक है। उसका न्याय बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे साथियों, आइए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, आशीर्वाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो भी
इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर, उसके घर को, उसके डर को शांति में बदल दे प्रभु, उसके बोझ को हल्का कर दे परमेश्वर, उसके शत्रुओं की योजनाओं को विफल कर दे प्रभु। प्रभु हर टूटे हुए मन को जोड़ परमेश्वर, हर रोते हुए को हंसी दे मेरे प्रभु, और हर विश्वास करने वालों को तेरे सामर्थ का अनुभव करवा मेरे प्रभु। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। प्यारे साथियों, जो भी कोई इस मेरी प्रार्थना को, इस वीडियो को देख रहा है, प्रभु का आशीष आप पर बहुतायात से उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सदा बना रहे, आपके बच्चे फले फूले, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दया वाला, करुणा वाला हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी पर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फ्रेंड्स, अगर यह वचन आपके दिल तक पहुंचा है तो अभी लाइक करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर के प्यारे प्यारे वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को अपने कानों तक पहुंचाने के लिए वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और किसी एक ज़रूरतमंद के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे साथियों, अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम भजन संहिता 56 परमेश्वर पे भरोसे के लिए प्रार्थना, 57 छुटकारे के लिए प्रार्थना, और 58 दुष्ट को दंडित करने की प्रार्थना। ये 3 अध्याय हम पढ़ेंगे, और इन 3 अध्याय में क्या बताया गया है, क्या शिक्षाएं मिलती हैं, अध्याय किस बारे में लिखा गया, दाऊद ने क्यों ये अध्याय लिखे, कल जानेंगे अगली वीडियो में। प्यारे साथियों, प्रभु में बने रहिए, प्रभु में विश्वास रखिए, लगातार प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। प्रार्थना में कमी मत आने दीजिए। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो परमेश्वर का हर दिन धन्यवाद करिए, छोटी सी प्रार्थना करिए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कहिए, प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का आशीष आप पर सब पर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ द जीसस। थैंक यू जीसस, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय मसीह की सभी को। प्यारे साथियों, कल हम दूसरी वीडियो में, दूसरी लाइव मीटिंग में इन अध्यायों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये अध्याय हमें क्या सिखाते हैं और क्या हमें शिक्षाएं मिलती है इससे। जय मसीह की सभी को। नमस्कार, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो भी वचन आपके कानों में गए हैं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर की आशीष आप पर बहुतायात से बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।